हेलो एवरीवन, नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। यार ये जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल मोशन टॉपिक चल रहा है और ये अपना लेक्चर 3 है। और मेरे भाई लेक्चर नंबर 2 में हमने ना जो रड होता है तो रड के सेंटर ऑफ मास से रड के सेंटर ऑफ मास पे अगर हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखना है, अगर हम उसको रोटेट करें तो हमने देखा था ml²/12 आता है, जिसको कि हम लोग प्रूफ भी किए थे। और अगर हम उसके किसी एंड से रोटेट कर दे तो उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/3 आता है ना। तो आज यार इससे आगे हम लोग बढ़ने वाले हैं। यही था अपने सेकेंड लेक्चर का कहानी। और मेरे भाई आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही सुंदर सा कोट है जो हमने यार कहीं से सुना है और हम चाहते कि आपके साथ भी शेयर कर दें, है ना। कि बोला जाता है व्हेन यू रन एलोन इट्स कॉल्ड रेस एंड व्हेन ही रन्स विथ यू इट्स कॉल्ड ग्रेस, है ना। मीन्स कहने का ये मतलब हुआ कि जब आप अकेले चलते हो तो इसको हम रेस बोलते हैं, और जब भगवान भी आपके साथ चले, भगवान का आशीर्वाद आपके साथ चले, है ना। मीन्स व्हेन ही रन्स विथ यू तो उसको हम क्या बोलेंगे, भगवान अगर आपके साथ चल रहे हैं तो उसको हम ग्रेस बोलेंगे, आशीर्वाद बोलेंगे, और आपके सफल होने का जो संभावना है वो ज़्यादा हो जाएगा, है ना, क्योंकि उनका आशीर्वाद सबसे क्या बोल सकते सर्वोपरि है। तो मेरे भाई लेकिन सबसे पहली बात यह है कि उनको मीन्स भगवान को आपके साथ चलने के लिए आपको पहले कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा, है ना। और उसी कदम की ओर ये अपना तीसरा सा लेक्चर है। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो मेरे भाई तीसरा लेक्चर में ना हम बात करने वाले हैं, एक क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन। क्या है देखो, क्वेश्चन कुछ ऐसा है मेरे भाई कि ये आप जो देख रहे हो ना, ये आपका रड है। क्या है? रड है, ठीक है। ये रेक्टेंगुलर रड है। अच्छा, रड का मास m है और रड का लंबाई l है, ठीक है। अच्छा जी, ये इस रड का सेंटर ऑफ मास है O पॉइंट, और ये जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन है। जब ये रड ऐसे रोटेट कर रहा था तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया वो ml²/12 आया, है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12 अबाउट सेंटर ऑफ मास। अच्छा जी, अब आपको क्वेश्चन क्या दे दिया गया कि ये जो रड है ना, इस रड को आप रिप्लेस कीजिए 2 मेटल से। अगर हमारा ये वाला एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो आप इस साइड में कोई एक मेटल लगा दीजिए। तो हमने ना ब्रास लगा दिया है, ठीक है। और एक्सिस ऑफ रोटेशन के इस साइड में लकड़ी का टुकड़ा लगा दिया। सिंपल भाषा में बोले तो ये जो रड है ना, ये जो मार्कर है ना, ये मार्कर का आधा पोर्शन ब्रास से बना हुआ हो और आधा पोर्शन लकड़ी के टुकड़ा से बना हुआ हो या वुड से बना हुआ हो, ठीक है। उस केस में आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। तो मेरे भाई ब्रास का भी कुछ ना कुछ मास होगा, तो हमने लिखा है मास ऑफ ब्रास mb, और लकड़ी का भी कुछ ना कुछ मास होगा तो मास ऑफ वुड। लेंथ हमारा सेम है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग पढ़ते ml²/12, और जो टोटल मास होगा इस रड का विच इज इक्वल टू मास ऑफ ब्रास प्लस में मास ऑफ वुड। तो हमने लिखा जो m है ना, m के बारे में हमने लिखा कि क्या है ये, तो टोटल, है ना, टोटल मास ऑफ रड, ठीक है। और टोटल मास ऑफ रड किसके बराबर है, तो मास ऑफ ब्रास के और मास ऑफ वुड के बराबर है, ठीक है। अच्छा जी, तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे तो मास के जगह पे मास ऑफ ब्रास प्लस में मास ऑफ वुड रख दीजिए एज इट इज लेंथ का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 12। क्लियर है ये कंसेप्ट? क्लियर है तो मेरे भाई आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और देखिए तो चौथा बात क्या हम बताने वाले हैं आपको। तो चौथा बात मेरे भाई ये है कि एक रड है, इसका लेंथ l है, और ये जो लाइन आप देख रहे हो, है ना, ये इस रड का क्या है, तो भैया सेंटर ऑफ मास है। क्या है, तो मेरे भाई सेंटर ऑफ मास, ओ से हम सेंटर ऑफ मास को दिखा रहे हैं। रड का लंबाई l है, और अगर ये रड आप
का जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो सेंटर ऑफ मतलब कुछ एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट हो रहा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास विच इज इक्वल टू ml स्क्वायर अपॉन 12। और जब एंड में किसी एंड से रोटेट हो रहा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर अपॉन 3, जहां रड का मास m है ना, रड यूनिफॉर्म है और लेंथ l है। क्वेश्चन बदल गया। क्वेश्चन अब से क्या पूछा जा रहा है कि देखो बाबू ऐसा करो ना कि ये जो लाइन है ना इस लाइन के रिस्पेक्ट में आप रोटेट कराओ। क्या है कि ये वाली जो लाइन है भैया इस लाइन के रिस्पेक्ट में आप रड को ऐसे रोटेट कराओ। जैसे ऐसे समझो ना, ये है ना हमारा क्या बोल सकते हैं इसको, तो ये जो हमारा रिमोट है ये रिमोट को ना हमको ऐसे 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 रोटेट कराना है। इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 होगा। अब आप बोलोगे कि भैया क्यों 0 होगा, है ना, बिल्कुल बोलोगे। अब मेरे बात सुनो, जब हमने पहला लेक्चर आपको पढ़ाया था तो पहला लेक्चर में हमने ना आपको एक कंसेप्ट सिखाया। जैसे लेट अस सपोज ये हमारा लाइन है और ये वाली जो लाइन है इसको हम एक्स एक्सिस बोल रहे हैं। देखो ध्यान से बाबू, ये जो लाइन है ना इस लाइन को हम एक्स एक्सिस बोल रहे हैं। क्लियर है ये बात? अच्छा, ये जो लाइन है इसको हम क्या बोल सकते कि ये तो एक रड भी है, रड का मास भी हम मान लेते भाई, मास भी हम मान लेते हैं m। अच्छा, इसका ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक है। या आप ऐसे समझ लो ना, रड के मास के जगह पे आप ऐसे बोलो कि ये जो एक्स एक्सिस है ना इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप निकाल लो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कोई मास रखा हुआ है, अगर यहाँ पे कोई मास रखा हुआ है तो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर एक्स एक्सिस के बारे में बोले, अभी के लिए इस लाइन को ही रहने दो, इस रड को हटा देते हैं ना, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हमसे एक्स एक्सिस का पूछा जाए तो मास और जो डिस्टेंस है उस मास का उसका स्क्वायर, तो my स्क्वायर। अब सुनिए, ये जो लाइन है इस लाइन का सेंटर ऑफ मास तो ये है, तो मास ठीक है, बट हमको ना डिस्टेंस चाहिए वाई एक्सिस में। अब ये वाला जो है लाइन कुछ तो ऐसे रोटेट हो रहा है, तो वाई एक्सिस में क्या हो जाएगा, तो मेरे भाई वाई एक्सिस में ना इसका डिस्टेंस ही नहीं होगा। जब डिस्टेंस नहीं होगा तो हम क्या बोलेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 है। ध्यान से समझिए, हमने बोला कि जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस में निकालना है तो डिस्टेंस आपको वाई एक्सिस देखे थे, पहला वीडियो आप जाकर के देख सकते हो, है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल मोशन टॉपिक का, तो आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा वहां से। और अगर हम इस चीज को बोले कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर वाई एक्सिस में देखना है तो हम डिस्टेंस एक्स वाला लेते हैं ना, तो मेरा कहने का मतलब कि इसको आप रोटेट तो करा दोगे बट इसके लिए वाई एक्सिस का जो वाई कोऑर्डिनेट जो डिस्टेंस है वो है ही नहीं, इसीलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन मेरे भाई, क्वेश्चन ये है, ये ना आपका रड समझ लो, ठीक है, ये वाला रड है और इस रड का मास m है और लेंथ इसका l है और ये ना ओमेगा एंगुलर स्पीड एंगुलर वेलोसिटी से नाच रहा है। क्या कर रहे हैं? नाच रहा है। अब जो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो थीटा एंगल बना रहा है इस रड के साथ में, हमको ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। क्वेश्चन क्लियर है? अब समझिए, सबसे पहली बात भाई आप ना पढ़े होगे, जिधर होता है थीटा उधर होता है कॉस थीटा और जिधर थीटा के दूर वाले साइड को हम साइन थीटा बोलते हैं। यहाँ पे आपका सबसे पहला गोल होना चाहिए कंपोनेंट ब्रेक करने का, कंपोनेंट तोड़ना होगा आपको। तो भैया ये जो लाइन है ये लाइन को आप क्या बोलोगे, तो इस लाइन को आप बोलोगे कि भैया ये तो एक्सिस ऑफ रोटेशन लग रहा है। हाँ भाई सही बात बोल रहे हो आप कि ये तो एक्सिस ऑफ रोटेशन लग रहा है, बिल्कुल क्लियर बात है। अच्छा
ये जो है आपका ये क्या है, तो रड है, रड का लंबाई क्या है, तो रड का लंबाई L है। अच्छा, ये वाला थीटा है ना, तो जब कंपोनेंट तोड़ेंगे तो इसका नीचे वाला साइड जिधर थीटा उधर कॉस थीटा, तो हमने लिख दिया इसको L कॉस थीटा, और जिधर थीटा नहीं है ये ग्रीन वाला साइड हमने इसको बोल दिया कि ये तो L साइन थीटा है ना। इसको हमने क्या बोला कि ये L साइन थीटा। कंपोनेंट ब्रेक हो गया, कितना सिंपल है। अब देखो तो अब समझिए इस बात को। अब इस रड का क्या करते हैं हम, कॉस थीटा वाले कंपोनेंट प्लस साइन थीटा वाले कंपोनेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल करके और जोड़ देंगे, है ना। तो भैया ये आपका रड है, ठीक है। अब इस बात को समझिए, देखिए तो ध्यान से, ये जो रड है, रड नहीं है मतलब ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है। अच्छा, एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया। अब रड का ना ये जो कंपोनेंट था ये L साइन थीटा था, मास तो इसका m ही है। तो अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखें तो भाई मेरे, हम सेंटर ऑफ मास से इस रड को नहीं घुमा रहे हैं, हम ना एंड टू एंड घुमा रहे। एंड टू एंड घुमाने का क्या मतलब होता था, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 होता था। तो हमने यहाँ पे लिख दिया m, और अगर हम लेंथ की बात करें तो L साइन थीटा, तो इसका स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 3, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ गया, तो ml स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 3। अब हम आते L कॉस थीटा। भैया L कॉस थीटा ये है और मास ये है। अब फिर ध्यान से समझिए, ये जो रड है ना ये तो ऐसे ऐसे रोटेट कर रहे, तो भाई ऐसे ऐसे अगर रोटेट कर रहा है तो लेंथ जो है आपका L कॉस थीटा है। बट जो बेसिकली हम बोलेंगे कि इसका जो डिस्टेंस होगा वो तो डिस्टेंस है ही नहीं, मतलब डिस्टेंस नहीं है। आप इसको ध्यान से देखो ना, अगर आप देखोगे जैसे हम my स्क्वायर लिखते थे x कोऑर्डिनेट के लिए, x एक्सिस के लिए, और y के लिए हम लोग क्या लिखते थे mx स्क्वायर। तो अगर हम देखें तो कंपोनेंट हमने तोड़ा है L cos थीटा, बट ये जो इसका जो रोटेशन है ये कुछ ऐसा ही है। तो हम इसको डिस्टेंस क्या लें, डिस्टेंस तो नहीं ले पाएंगे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके लिए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जब इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो गया तो ओवरऑल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हमसे कोई बोले तो हम क्या बोलेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू Ix, और प्लस में क्या बोल देंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ड्यू टू y एक्सिस, और एक्स एक्सिस के लिए क्या आ गया आपका, तो ml स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और बटे में 3। वाई एक्सिस के लिए क्या था, तो आपका 0। तो फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया, तो फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाई 3। क्लियर है। अच्छा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखो भाई ऐसा है ना कि आप भी थोड़ा सा बनाने का कोशिश करो, जैसे हम तो आपको बता रहे हैं ना, बट यार अगर आप भी बनाओगे ना तो आपको थोड़ा सा समझ आएगा, ठीक है, कि हाँ हम किस बारे में बात कर रहे हैं, कैसे निकल जा रहे हैं ना। अब आप समझिए भैया, ये ना यहाँ पे 2 रड है, क्या है भाई, तो 2 रड है। अच्छा, ये वाला रड का मास m, लेंथ L, दूसरा रड है और दूसरा रड का मास क्या है, m और लेंथ L है। अब ये दोनों रड ऐसे कुछ ज्वाइन हैं, और ये वाला जो लाइन है भाई, ये जो लाइन आप देख रहे हो ना, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ध्यान रहे, ये जो लाइन आप देख रहे हो ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। आपको ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। देखो कितना सिंपल है भाई। अब हम क्या आपको बोल रहे हैं कि देखो यहाँ पे रड 2 है, मास भी 2 है, लेंथ सेम है बट लेंथ भी 2 है। तो हम हर एक रड का इंडिविजुअली मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल करके और फिर ऐड कर देते हैं ना, ये तो कर सकते ना, बिल्कुल। अब समझिए, पहला वाला रड आपका ये है ना, ये देखो ये जो रड है, इस रड को आप क्या बोलोगे भैया, तो इस रड को आप बोलेंगे पहला रड। मान लिए, ऐसा नहीं कि कहीं लिखा हुआ है कोई रूल है पहला और दूसरा मानने का, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। और ये जो है इसको हम क्या बोलेंगे भाई, तो इसको हम बोलेंगे दूसरा रड। अच्छा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको निकालना है एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, तो हम बोल रहे हैं कि मोमेंट
ऑफ इनर्शिया आई विच इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ड्यू टू पहला रड प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ड्यू टू दूसरा रड। ठीक है, अच्छा जी। अब आप बताओ कि अगर आप पहला रड को देखोगे ना तो पहला रड आपका ये है और एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, मतलब हम कैसे नचा रहे, तो एंड टू एंड नचा रहे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/3, तो हमने लिखा कि पहला रड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया विच इज इक्वल टू ml²/3। क्या इस बात से कोई परेशानी है? मेरे समझ से कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते दूसरे वाले रड से मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब समझिए, दूसरा रड आपका ये वाला था ना। अब ध्यान देना भाई, यहीं पे लोगों को थोड़ा सा समस्या खड़ा हो जाता है। अगर हम आपको बोले कि ये जो रड है भाई ये दूसरा रड है, अच्छा जी, अच्छा दूसरा रड का एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, तो दूसरा रड ये वाला है ना, सॉरी दूसरा रड यहाँ है और एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है। क्लियर है ये बात? अब अगर हम आपसे पूछें कि एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है और रड आपका यहाँ पे है, अब सीधा हम बोल देंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके लिए 0 हो जाएगा ना। इस बात में कोई परेशानी आपको नहीं होना चाहिए। लेकिन आपने एक और चीज पढ़ा है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अब अगर आप देखोगे ना तो ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है इसके साथ में एक पैरेलल एक्सिस थ्योरम भी लगेगा। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगा तो आप क्या बोलोगे कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम में L लंबाई है, L डिस्टेंस पे एक और रड है ना। तो जब L डिस्टेंस पे एक और रड है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ड्यू टू सेंटर ऑफ मास प्लस में md²। यही होता था पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ड्यू टू सेंटर ऑफ मास क्या हो गया, तो 0 और md² के जगह पे L डिस्टेंस तो ml²। तो हम बोल देंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ड्यू टू दूसरा रड ml² है। अब दोनों को जोड़ लीजिए, तो जब आप जोड़ेंगे, देखिए इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता है ना। जितना हो सकता था, इवन हर एक छोटा से छोटा कैलकुलेशन भी हम आपको यहाँ पे समझाने का कोशिश किए है ना। तो फाइनली हम क्या बोल सकते, तो फाइनली हम बोल रहे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया I विच इज इक्वल टू I1 और प्लस में I2। I1 आपका आया था ml²/3 और I2 आया ml²। कैलकुलेशन आसान रखने के लिए हम डिवाइडेड बाई 1 लिख दिए। एलसीएम 3 और 1 का 3, तो 3 तो ml² यहाँ लिख दिए। 1 से 1 के टेबल में 3 टाइम्स, तो ml² की जगह 3 ml²। 3 ml² और ml², 4 ml²। तो हमने लिखा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू 4 ml² और डिवाइडेड बाई 3। क्लियर है ये बात? चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, है ना। और ये है आपका कौन सा, 6 नंबर है ना। तो ये वाला आपका है 7 नंबर। देखिए तो क्या बोल रहा है आपको, तो भाई 7 नंबर भी अच्छा सा क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ऐसा मत समझिए कि आप इसको इग्नोर करके वीडियो नहीं देख करके आप निकल रहे हो। अगर आप तैयारी कर रहे हो मेरे भाई तो एक बार देख लो, आपको आता है तो खुद से बना लो, है ना। इस बात को समझिए। बात कुछ ऐसा है भाई कि ये जो है ना ये रड है, क्या है, रड। अच्छा, रड का मास क्या है, तो रड के मास की अगर हम बात करें तो m है और रड का लंबाई l है। अब बोला गया कि इसी रड को बेंट कर दिया गया है, बेंड कर दिया गया, मोड़ दिया गया है। कैसे, तो इस रड को थोड़ा सा इधर और ऐसे मोड़ दिया गया, 90 डिग्री पे मोड़ दिया गया, ऐसे समझ लो ना। अगर हम लिखें यहाँ पे तो हम बोले कि रड को 90 डिग्री पे मोड़ दिया गया, ठीक है। रड को 90 डिग्री पे बेंड कर दिया गया, ठीक है। अच्छा, तो रड को 90 डिग्री पे बेंड कर दिया तो आपको
मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। और ध्यान रहे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया परपेंडिकुलर एक्सिस के लिए निकालना है, मतलब कि कुछ ऐसे आपको निकालना है, एक्सिस परपेंडिकुलर टू रड आपको निकालना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। जैसे आप इस बात को ऐसे समझ सकते हो कि आप इस बात को ऐसे समझ सकते हो भैया, हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं, देखो एक मान के चलो ना, ये आपका रड है, इसी को मोड़ा गया है कुछ ऐसे, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे, इन दोनों के परपेंडिकुलर के लिए आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। क्लियर है ये बात? अच्छा जी, तो अगर ये बात क्लियर है तो हम दोनों के लिए इंडिविजुअली निकाल देंगे। अब बात को समझिए। बात भाई ऐसा है कि रड का जो मास था ना वो तो m था, और m मास को ही मोड़ा गया 90 डिग्री पे। तो जो रड, अब आधा जो रड बचा, इसका मास हो गया m/2, और ये जो लंबाई है बेंट करने के बाद बचा l/2। अच्छा, अब बात को फिर से समझिए। देखिए ये रड, मान लेते कि ये हमारा रड है, इसको मोड़ा गया, तो इसको मोड़ा गया तो ये कुछ ऐसे बन गया। अब ये कुछ ऐसे बन गया तो इसके लिए हम परपेंडिकुलर की बात करें, ध्यान दीजिए, ये हमारा एक्सिस परपेंडिकुलर, मतलब हम दोनों रड को एंड टू एंड नचा रहे। हम दोनों रड को, जैसे ये वाली जो रड है, इसको हम एंड टू एंड नचाएंगे। और जब हम एंड टू एंड नचाएंगे तो कुछ नहीं करना है भाई, मोमेंट ये वाला लाइन, यही तो हमारा एक्सिस परपेंडिकुलर टू रड है। अगर हम बोले तो ये जो लाइन आप देख रहे हो ना, तो यही लाइन है आपका, कौन सा लाइन, तो ये वाली जो आपकी लाइन है, तो भाई मेरे ये लाइन है एक्सिस परपेंडिकुलर टू रड, ठीक है। ये बात क्लियर? तो आपने क्या पढ़ा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया विच इज इक्वल टू, आपने पढ़ा ml²/3 जब हम एंड टू एंड न चाहते। तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर हम इसको पहला रड बोल रहे, ये वाले जो रड है, पहला रड, फर्स्ट पोर्शन, तो पहला रड I1, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 इक्वल टू 1/3। मास इसका कितना है, मास m/2, लेंथ कितना है l/2, उसका स्क्वायर। तो हमने लिखा है 1/3 m/2 और l/2 का स्क्वायर। 1/3 एज इट इज, m/2 l/2 का स्क्वायर, l²/4। 4 दूनी 8, 3 24 यहाँ लिख दिए, ऊपर में ml² इंटू 1 ml²। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ गया भैया, तो ml²/24 आ गया। अच्छा, सेम अगर हम इसके लिए बात करें, अब ये वाले सेक्शन रड का, तो ये हमारा क्या हो गया, तो ये हो गया हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या हो गया, एक्सिस ऑफ रोटेशन। मास तो आधा ही है, m/2 है ना, और लेंथ आपका क्या है, तो आपका l/2, ये दूसरा रड। तो अगर आप इसके लिए भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे तो I2 मीन्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया ड्यू टू दूसरा रड विच इज इक्वल टू 1/3 इंटू m/2 इंटू l/2 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू ml²/24। तो हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ड्यू टू दूसरा रड ml²/24 लिख दिया, सेम पहले वाले की तरह। दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो ml²/12 आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों को जब हमने जोड़ा तो ml²/12 कैसे, तो I इक्वल टू I1 प्लस में I2, ठीक है। I इक्वल टू I1 प्लस I2, I1 ml²/24, I2 ml²/24, एलसीएम 24, ml² और ml², तो इसको हमने लिखा 2 ml²/24, 2 से 24 12 बार, तो ml²/12। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ गया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका ml²/12 आ गया, ठीक है। तो इतना ही तक हम रहने देते हैं इस वीडियो में, है ना, 7 नंबर क्वेश्चन तक। 8वां क्वेश्चन अगले वीडियो में किया जाएगा, मीन्स की लेक्चर नंबर 4 में। तो यार इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। और अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कर दीजिए, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आपके कोई जानने वाले, आपके कोई दोस्त हैं तो उन तक इस वीडियो को पहुंचाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।